तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम मास्टर होंग और ली शेंग को देखते हैं जो कि गोल्डन हॉर्न मैमूथ को मारने के लिए जा रहे होते हैं। इसके बाद मास्टर ली शेंग मास्टर होंग से कहते हैं कि क्या आपको पता है कि इस समय इस दुनिया में हमें कितने लोग देख रहे हैं। इस पर मास्टर होंग कहते हैं कि मैं उस समय उस दवाई के बारे में सोच रहा हूँ। इसके बाद याई उन दोनों को बताती है कि गोल्डन हॉर्न मैमूथ समुद्र के अंदर से उड़ने वाला है। फिर हम देखते हैं कि वो सारे वॉरियर्स उन लोगों को देख रहे होते हैं। यह सीन नहीं कट हो जाता है और इसके बाद हम गोल्डन हॉर्न मैमूथ को देखते हैं जो कि समुद्र से बाहर आ गया होता है। इसके बाद गोल्डन हॉर्न मैमूथ वहाँ से उड़कर जाने लगता है। इसके बाद हम मास्टर ली शेंग को देखते हैं जो कि गोल्डन हॉर्न मैमूथ से कह रहा होता है कि अभी थोड़ी समय में मैं तुम्हें काट डालूंगा और वाइन पीऊंगा। इसके बाद हम देख पाते हैं कि ली शेंग और मास्टर होंग अपने आप को तैयार करने लगते हैं गोल्डन हॉर्न मैमूथ से लड़ने के लिए। इसके बाद हम मास्टर होंग को देखते हैं जो कि मास्टर ली शेंग से कह रहे होते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हो। इसके बाद मास्टर होंग अपने डोमेन को चालू कर लेते हैं और गोल्डन हॉर्न मैमूथ की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हम लोग ली फेंग के घर का सीन देखते हैं। उसका भाई कह रहा होता है कि यह बैटल इतनी ज़्यादा तेज है कि हम अपनी आंखों से इस बैटल को नहीं देख पा रहे हैं। इसके बाद वो कहता है कि मुझे लगता है कि वेदर लू फेंग। इसके बाद हम देख पाते हैं कि उन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लेवल की फाइट चल रही होती है। इसके बाद हम लू फेंग को देखते हैं जो कि उन दोनों की फाइट को देख रहा होता है। इसके बाद ववाता लू फेंग के पास आ जाती है। फिर ववाता बताती है कि होंग और ली शेंग इस तरह लड़ रहे हैं जिस तरह वो अपनी सोल को जला देंगे। इसके बाद लू फेंग पूछता है इसका क्या मतलब है। फिर ववाता बताती है कि इनर वर्ल्ड में जो कोर होता है जेनेटिक एनर्जी का वो पूरी तरीके से जल जाता है। फिर ववाता बताती है कि अगर हम ओरिजिनल एनर्जी की पावर को कम्प्लीटली कंबाइन कर दें तो यूनिवर्स तक हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और इससे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फोर्स निकलेगी। फिर वो कहती है कि लेकिन ये थोड़े समय के लिए ही रहता है। फिर वो कहती है कि अगर अभी तक वो विश नहीं मरा है तो उन दोनों में लड़ाई करने की जरा भी ताकत नहीं रहेगी। इसके बाद हम सभी लोगों को देखते हैं जो कि न्यूज़ देख रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा वो लोग डरे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो विश समुद्र के अंदर गिर जाता है। लू फेंग भी ये देखने के साथ कहता है कि मैंने तो एक सिल्वर गार्ड को भी वहाँ पे भेजा था लेकिन वो अभी तक वहाँ पे पहुँचा क्यों नहीं है। फिर बताती है कि क्यों सिल्वर गार्ड फाइट के लिए नहीं बल्कि प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा वहाँ पर उसको नुकसान पहुँचा पाएंगे। और उधर होंग और उसका भाई बार बार बीस्ट के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं जिस वजह से उस बीस्ट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और इसी गुस्से में वो एक जगह पर जाकर अपनी पावर को गैदर करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। तो वो दोनों उसके अटैक को रोकने के लिए वहाँ पर एक शील्ड बना लेते हैं ताकि उसके अटैक को रोक सकें। उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद जब वो दोनों गोल्डन हॉर्न बीस्ट की तरफ बढ़ते हैं तब गोल्डन हॉर्न बीस्ट उनके अटैक को डिस्ट्रॉय करके उन्हें पीछे की तरफ भेज देता है। फिर वो तीनों आपस में फाइट करने लग जाते हैं और ये फाइट काफ़ी देर तक चलती रहती है लेकिन अभी तक उसमें कोई भी विनर फाइनल नहीं होता है। ववाता ये देखने के बाद लू फेंग को कहती है कि उसने दोबारा रीसेप ली है तो उसके पास इतनी ज़्यादा मूव नहीं होगी कि उन दोनों को हरा सके। वो लोग तभी इसी तरह फाइट कर रहे होते हैं तभी होंग और उसका भाई डिसाइड करता है हम दोनों को आगे बढ़कर अपनी पावर का यूज़ करके उसके ऊपर अटैक करना होगा। फिर वो दोनों अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन तभी वो विश देख लेता है और उनके अटैक को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी पूंछ का इस्तेमाल करता है। जैसे ही उन दोनों की आपस में टक्कर होती है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है जिस वजह से वहाँ पर तबाही फैल गई थी। लू फेंग भी वहाँ पर स्क्रीन पर ये सब कुछ देख रहा होता है और बाकी लोग भी स्क्रीन के ऊपर ये सब कुछ तबाही देख रहे होते हैं। गोल्डन हॉर्न बीस्ट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है इसलिए वो फिर अपनी स्वेलिंग पावर का इस्तेमाल करने लगता है और ये देखने के साथ लू फेंग भी थोड़ा सा हैरान हो गया था और ये कहने लग गया था क्या ये इस पावर का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि वो इस पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल बना लेता है। होंग और ली शेंग ये सब कुछ देख रहे होते हैं तभी ली शेंग कहता है हमें कुछ करना होगा। तभी होंग वहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर लेता है तभी उससे काफ़ी सारा मेटल बाहर आने लग गया था। इससे देखकर ववाता कहने लगती है कि ये इतना ज़्यादा मेटल है कि इससे 10 स्पेसशिप बना सकते हैं और वो जैसे ही वहाँ पर मेटल इकट्ठा करता है तो उसकी मदद से वहाँ पर अटैक करने वाला था और उन लोगों का मिशन भी यही था। लू फेंग इसके बारे में जान चुका था और उन लोगों का प्लान भी यही था जब वो अपनी पावर का यूज करेगा तो वो लोग पोर्टल ओपन कर देंगे और काफ़ी सारा मेटल इकट्ठा कर लेंगे क्योंकि वो लोग जानते थे कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की एबिलिटी की बात की जाए तो वो एक लिमिट तक ही है और जो अर्थ में मेटल मौजूद था ये इससे काफ़ी ज़्यादा था। जब वो इन सबको खाएगा तो उसके इंटरनल ऑर्गन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा और फिलहाल उनका यही प्लान था। वो लोग अपने प्लान में काफ़ी हद तक कामयाब हो गए थे क्योंकि अब उसके इंटरनल ऑर्गन में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। ली शेंग यूसुफ को देखने के बाद कहता है कि हमारे पास अटैक करने का यही सही मौका है। तो फिर दोनों अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गोल्डन हॉर्न बीस्ट उन दोनों को देख लेता है कि वो दोनों उसकी तरफ आ रहे हैं तो इसी के साथ वो अपनी डिवोरिंग एबिलिटी का यूज करना बंद कर देता है तभी वो वहाँ से भागने का डिसाइड कर लेता है। तो होंग और ली शेंग उसका पीछा करने लग जाते हैं। उसे पता था कि वो लोग उसका पीछा कर रहे हैं तो वो उन लोगों पर अटैक करने लगता है बार बार जिससे वो दोनों बचते रहते हैं। एक बार तो वो दोनों अपनी चाल में कामयाब हो गए थे जैसे वो उसे समुद्र में फेंकते हैं वैसे ही उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है और तकलीफ के साथ गोल्डन हॉर्न बीस्ट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया था और उसके अटैक की स्पीड अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और इस तरह वो काफ़ी देर तक आपस में फाइट करते रहते हैं।
फिर गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने हाथों का यूज करते हुए उन दोनों को अपने हाथों में कैद कर लेता है। हॉन्ग ये देखकर अपनी पावर का यूज करते हुए उसके हाथ से निकलने की कोशिश करता है और वहाँ पे उसने एक पोर्टल को भी ओपन कर लिया था और उसके अंदर से कुछ चीज़ को बाहर लेके आता है और उसकी मदद से गोल्डन हॉर्न बीस्ट को जकड़ लेता है। अब हॉन्ग को बताता है कि अटैक करने का सही वक्त आ गया है, तो वो ये कहता है कि अब हमें फुल फोर्स का यूज करना होगा। हॉन्ग की बात सुनकर ली शेंग अपनी फुल फोर्स को गैदर करना शुरू कर देता है, क्योंकि हो सकता है ये उसका आखिरी अटैक हो। उसने इस अटैक को नाम दिया था नाइस थंडर ब्लेड। इसे देखने के बाद लू फेंग भी हैरान हो जाता है और इतना ही नहीं, वहाँ पे हॉन्ग भी अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक वेपन बना लेता है, जो कि कोई और चीज़ नहीं बल्कि डिवाइन स्पेयर था, जो कि पूरी दुनिया को तबाह कर सकता था। इसलिए ये सबसे खतरनाक अटैक होने वाला था। अब उन दोनों ने वहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को गैदर कर लिया था। इसके बाद वो दोनों अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन कर देते हैं। गोल्डन हॉर्न बीस्ट इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस अटैक को रोकने में कामयाब नहीं हो पाता। इसके साथ जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपनी पावर को गैदर करके अटैक करने वाला था, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और जिस जगह पे वो पावर गिरी थी वो काफ़ी ज़्यादा तबाह हो जाती है। इतना ही नहीं, हॉन्ग और ली शेंग ने जिस जगह पे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक किया था वो पूरी तरीके से खाली हो जाती है और इतना देखने के साथ ही हॉन्ग थोड़ा सा खुश हो गया था। फिर वो ली शेंग की तरफ देखता है और ली शेंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन तभी उसकी हालत ख़राब हो जाती है। जैसे ही हॉन्ग नीचे की तरफ देखता है, उसके 2 हिस्से हो चुके थे और वो लोग जो स्क्रीन पे ये देख रहे थे वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये बात उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। हॉन्ग इसे देखकर अपने भाई की तरफ आगे बढ़ता है ताकि उसे बचा सके। इस पर ली शेंग कहता है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम आगे बढ़ो, उस पर अटैक करके उसको मार दो। और साथ ही वो ये कह रहा होता है कि मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा मुकाबला करूँगा। और इसी के साथ ही वो दोबारा पावर को एक्टिवेट कर लेता है और दोनों लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। वो दोनों बार बार गोल्डन हॉर्न बीस्ट पर अटैक करते रहते हैं। तभी गोल्डन हॉर्न बीस्ट का उस अटैक को रोकना मुश्किल हो जाता है और वो थोड़ी देर तक ही उस अटैक को रोक पाता है, ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाता है। फिर जैसे ही वो दोनों एनर्जी को दोबारा से कंबाइन करते हैं, वैसे ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट को दोबारा से पानी के अंदर गिराने में कामयाब हो गए थे। इसी बीच में गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपनी पावर को वापस से गैदर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक की वजह से इसमें नाकामयाब हो जाता है। इसी के साथ उन लोगों के पास ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका था अटैक करने के लिए, इसलिए वो अटैक करने लग जाते हैं। और फिर हमें बाकी शहरों का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पे लोग मायूस थे और बीस्ट को भी हराया जा रहा था। लू फेंग भी ये सब को देखने के साथ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था। तभी होता ये देखने के बाद ये कहती है कि हॉन्ग का प्लान काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था और मेरे ख्याल से हॉन्ग का ये प्लान कामयाब भी हो गया है। इन दोनों का मिशन उसे कमज़ोर करना था और वो इसमें कामयाब भी हो गए हैं। अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट के पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं है कि वो दोबारा उन पे ऊपर अटैक कर सकें, इसलिए वो दोनों उसके ऊपर अटैक बार बार करके उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। और इसी तरह इस फाइट के जीतने की बात की जाए तो हॉन्ग और उसके भाई के पास 60% इस फाइट को जीतने का चांस है। और गोल्डन हॉर्न बीस्ट ऐसा पहला बीस्ट है जिसे हराने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन फ़िलहाल हॉन्ग और उसके भाई की फाइटिंग स्किल की बात की जाए तो वो इतनी खास भी नहीं है। लेकिन ये बात लू फेंग को पसंद नहीं आती है और तो उससे कहती है कि तुम मुझे गलत मत समझो, मेरी कहने का ये मतलब नहीं था। गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने अपने आप को दोबारा से हील किया है, तो वो अभी बेबी फेस में है, वो अभी एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए दोनों के पास काफ़ी अच्छा चांस है और इस मौके का इस्तेमाल करके वो उसको मार सकते हैं। लू फेंग जब ये सुनता है कि वो अभी बेबी है तो ये सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि वो अभी बेबी है? इस बच्चे ने अभी इतनी तबाही मचा दी और तुम कह रही हो बच्चा है? और ये कहने के साथ वो ही फिर आगे बढ़ने लग जाता है। फिर गोल्डन हॉर्न बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि हवा में उड़ते हुए अपने आप को हील कर रहा होता है। वो खुद को हील करने के बाद जैसी पावर को कैद करने की कोशिश करता है, इसी के साथ उसके पेट में ऐसे रोशनियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। अब वो काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ चुका था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और जो लोग स्क्रीन पर देख रहे होते हैं वो सभी यही सोच रहे होते हैं कि वो जल्द से जल्द मर जाए। और स्क्रीन पे वो लोग देख रहे होते हैं कि हॉन्ग और उसका भाई कहाँ चले गए हैं। उन्हें अभी तक नहीं पता चल पा रहा था कि वो दोनों कहाँ पे हैं। वो दोनों इस अटैक के बाद कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे, तो लोगों को चिंता होने लगती है। फिर गोल्डन हॉर्न बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि पावर को गैदर करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो पावर को गैदर करने की कोशिश करता है तो उसी के साथ उसके पेट में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने लगती है और इस सब के साथ गोल्डन हॉर्न बीस्ट को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। अगर उसकी लाइफ की बात की जाए तो वो 27% तक पहुँच चुकी थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था। और इसी के साथ गोल्डन हॉर्न बीस्ट इधर उधर भागने लगता है और इसी के साथ ही वो स्पेस से बाहर जाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो स्पेस से बाहर जाता है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 0% तक पहुंच जाती है और अब वो मारा जा चुका था और मरने के साथ ही वो वापस से धरती पे गिरने लग जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।